दोस्तों आईपीएल 2026 में आखिरकार 10 टीमों का फाइनल स्क्वाड तैयार हो चुका है। तो कौन से टीम ने खरीदे हैं खतरनाक खिलाड़ी और किन खिलाड़ियों पर लुटाए गए हैं करोड़ों रुपए और किस टीम ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। तो इस वीडियो में जानेंगे आईपीएल 2026 के सभी टीमों का फाइनल स्क्वाड और टीम का एनालिसिस। तो वीडियो को एंड तक देखिए। तो सबसे पहले बात करते हैं लखनऊ टीम का। तो लखनऊ ने किन किन खिलाड़ियों को खरीदा। तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है जॉस इंग्लिश का, जिसको सबसे ज्यादा पैसे लखनऊ ने दिए, 8 करोड़ 60 लाख में अपने टीम में शामिल किया है। और पहले तो ये बताया जा रहा था कि जॉस इंग्लिश सिर्फ 4 ही मैचों के लिए अवेलेबल होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अब वो पूरा सीजन खेलने वाले हैं, ऐसा अपडेट निकल कर आया है। और फिर मुकुल चौधरी को 2 करोड़ 60 लाख में, आकाश रघुवंशी को 2 करोड़ 20 लाख में, और एनरिक नोकिया काफी सस्ते दाम में आ गए, 2 करोड़ में लखनऊ ने खरीद लिया। लेकिन इनको खरीदा तो है, लेकिन एक समस्या भी है। पिछले सीजन भी ये आईपीएल के हिस्सा थे, लेकिन बहुत ज्यादा इंजर्ड थे, जिस वजह से ये मैच ही नहीं खेल पाए थे। कोलकाता के लिए सिर्फ 2 ही मैच खेले थे। तो अब ये देखना होगा कि लखनऊ में ये इंजर्ड रहते हैं या फिर नहीं। और इनके आने से इनका पेस यूनिट और भी ज्यादा खतरनाक हो गया। एनरिक नोकिया तो है ही, और मोहम्मद शमी भी है, मयंक यादव भी है, आवेश खान भी है, मोहसिन खान भी है। मतलब बहुत खतरनाक लग रहा है पेस यूनिट लखनऊ का। और फिर वरेंडु हसरंगा को 2 करोड़ में खरीदा है। लखनऊ का एक परेशानी था कि उनके पास एक बढ़िया स्पिनर नहीं था। वरेंडु हसरंगा जो 7-8 नंबर पर बैटिंग भी करके दे सकते हैं, और साथ ही में वो आपको बॉलिंग की भी करके देंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन रहा। और नमन तिवारी को 1 करोड़ में खरीदा है। तो इन खिलाड़ियों को खरीदा है लखनऊ ने मिनी ऑक्शन में। और इनके पहले से जो रिटेन प्लेयर्स थे वो थे अब्दुल समद, आयुष बदौनी, एडन मार्करम, मेथू ब्रिग्जे, हिम्मत सिंह, ऋषभ पंत जो कि टीम के कप्तान है, निकोलस पूरन, मिचेल मार्श, शाहबाज अहमद, अरसिन कुलकर्णी, मयंक यादव, आवेश खान, मोहसिन खान, मिनिमन सिद्धार्थ, दिग्वेश राठी, प्रिंस यादव, आकाश सिंह। ये थे आईपीएल 2026 में रिटेन खिलाड़ी लखनऊ का। और ट्रेड होकर आए थे मोहम्मद शमी और अर्जुन तेंदुलकर। तो बहुत ही खतरनाक स्क्वाड लग रहा है लखनऊ का। तो अब देख लेते हैं कोलकाता का, जिसने सबसे ज्यादा पैसे लुटाए हैं और खतरनाक खिलाड़ियों को अपने टीम में लाया है। तो इन्होंने कैमरन ग्रीन को अपने टीम में लाया है 25 करोड़ में। जी हाँ, और कैमरन ग्रीन आईपीएल 2026 में, मतलब आईपीएल की हिस्ट्री में सबसे महंगे ओवरसीज खिलाड़ी बन गए कैमरन ग्रीन, जिसको 25 करोड़ में अपने टीम में लाए। तो ये फैसला मुझे उतना ठीक नहीं लगा कोलकाता का। उनके पास आंद्रे रसल नहीं है, वेंकटेश अय्यर नहीं है, इसीलिए उन्होंने कैमरन ग्रीन को शामिल किया है। लेकिन इनका प्राइस बहुत ज़्यादा ही हो गया। अगर आप किसी खिलाड़ी को इतना पैसा देते हो तो उस खिलाड़ी का परफॉर्मेंस भी होसा होना चाहिए। तो अगर कैमरन ग्रीन आईपीएल 2026 के मैचेस में वो हर मैच में हाफ सेंचुरी लगाए या फिर 3 विकेट ले, ऐसा अगर उनका परफॉर्मेंस रहेगा तभी कोलकाता का 25 करोड़ वसूल होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्राइस हो गया। फिर मथीसा पतिराना को 18 करोड़ में खरीदा है। तो कोलकाता का एक परेशानी था कि उनके पास अच्छे ओवरसीज बॉलर्स नहीं थे। पिछले साल थे एंड्रिक नोकिया और स्पेंसर जॉनसन, तो दोनों को रिलीज कर दिया है। और अब कोलकाता में आ गए हैं मथीसा पतिराना, जिनको 18 करोड़ में लिए है। और एक महंगे बॉलर को लिया है मुस्तफिजुर रहमान, यह भी बहुत ज़्यादा हो गया। 9 करोड़ 20 लाख में बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान को खरीदा है। उसके बाद तेजस्वी सिंह को 3 करोड़ में, फिन एलन को 2 करोड़ में। तो चाहिए था एक ऐसा ओपनर जो ताबड़तोड़ शुरुआत दे सके, तो वो क्वालिटी है फिन एलन के अंदर, जिनको सस्ते दाम में खरीद लिया है। उसके बाद टीम साइफर्ट को 2.5 करोड़ में खरीदा है, राहुल त्रिपाठी को 75 लाख में। तो मुझे नहीं लगता कि राहुल त्रिपाठी का कोई ज़रूरत था। कार्तिक त्यागी को 30 लाख में, दगस कमरा को 30 लाख में, सार्थक रंजन को 30 लाख में, प्रशांत सोलंकी को 30 लाख, आकाशदीप को 1 करोड़ में खरीदा है, जो कि ठीक ठाक है, ये बॉलिंग भी बढ़िया करते हैं। और रचि रविंद्र को 2 करोड़ में। रचि रविंद्र को अपने टीम में लाया है एज ए ओपनर, जो आपको स्पिन बॉलिंग भी करके दे सकते हैं। तो कोलकाता ने आईपीएल 2026 के लिए रिटेन किया था वो थे अजिंक्य रहाणे, सुनील नारायण, रिंकू सिंह, अंकित रघुवंशी, मनीष पांडे, वरुण चक्रवर्ती, अनुकूल रॉय, रोमन पावल, हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा, उमरान मलिक। ये वो खिलाड़ी है जिनको रिटेन किया था। तो अब कोलकाता का फाइनल स्क्वाड भी बहुत खतरनाक लग रहा है। और इस टीम में कप्तान कौन करेगा उस पर अभी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो अब देख लेते हैं राजस्थान का। इन्होंने भी अच्छे खिलाड़ी खरीदे। तो इन्होंने रवि बिश्नोई को अपने टीम में लाया है 7 करोड़ 20 लाख में। तो इनके पास ऑलरेडी एक बढ़िया स्पिनर रविंद्र जडेजा है।
तो इनके साथ चाहिए यानी जोड़ीदार, इसलिए इन्होंने रवि बिश्नोई को अपने टीम में ले आए हैं, जो कि इनका फैसला बहुत ही बढ़िया रहा। उसके बाद रवि सिंह को 95 लाख में, सुशांत मिश्रा को 90 लाख में, विघ्नेश पथुर ये भी एक स्पिनर है, पिछले साल ये मुंबई में थे, इनके बेस प्राइस 30 लाख में खरीदा है। यश राज पंजा को 30 लाख, अमन रॉय 30 लाख, विराज शर्मा को 30 लाख, कुलदीप सेन को 75 लाख में, और एडम मिलने जो कि एक ओवरसीज बॉलर है और न्यूजीलैंड के है, इनको खरीदा है 2 करोड़ 40 लाख में। तो इन्होंने भी अच्छे खिलाड़ी खरीदे हैं और पिछले साल इन्होंने रिटेन किया था शुभम दुबे को, वैभव सूर्यवंशी, लुएंडर पटोरियस, सिमरन हिटमायर, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल, रियान पराग, युद्धवीर सिंह, चरण जोफ्रा आर्चर, तुषार देशपांडे, केवाना मकाफाका, नंडरे बर्गर, ये थे रिटेन खिलाड़ी। और 2 खिलाड़ी आए हैं यहाँ पर ट्रेड होकर, एक रविंद्र जडेजा और एक सैम करन। तो बहुत ही खतरनाक स्क्वाड लग रहा है राजस्थान का भी। तो अब देखते हैं पंजाब का, इन्होंने ज्यादा चेंजेस नहीं किया है और ज्यादा प्लेयर्स को अपने टीम में नहीं लाए, कुछ ही खिलाड़ी को लाए। उसमें पहला नाम है कॉपर कॉनोली को 2 करोड़ में लिया है। उसके बाद बैन डोवरियस को 4 करोड़ 40 लाख में लिया है। परवीन दुबे को 30 लाख में, विशाल निषाद को 30 लाख में। इन एक खिलाड़ियों को खरीदा है पंजाब ने। और इनके रिटेन प्लेयर्स थे प्रभ सिमरन सिंह, प्रियांश आर्या, श्रेयस अय्यर, नेहाल वडेरा, शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, अजमुतुल्ला, उमर जाई, मार्को जेनसन, हरप्रीत बरार, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, मुसाहिर खान, प्याला अविनाश, हरनूर पानू, सूर्यांश सिंगड़े, मिचेल ओवेन, एक्सब्रेट ब्रेटलेट, लोकी फुर्गसन, विजय विजय कुमार, यश ठाकुर, विष्णु विनोद, ये थे रिटेन खिलाड़ी पंजाब का। तो अब देख लेते हैं हैदराबाद का। तो इन्होंने भी खतरनाक खिलाड़ी खरीदा है। पहले खिलाड़ी को खरीदा है वो लियम लिविंगस्टोन। पिछले राउंड में ये अनसोल्ड गए थे, लेकिन जैसे ही और एक बार आए, सभी टीम इन पर टूट पड़ा और हैदराबाद ने इनको 13 करोड़ में खरीदा, जो कि मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है। पिछले साल ये थे आरसीबी में, 10 मैचों में सिर्फ 112 रन बनाए थे और 1 या 2 विकेट लिए थे। तो इनका परफॉर्मेंस आईपीएल में एक बार भी अच्छा नहीं आया है, तो फिर भी इनको 13 करोड़ में लेना तो ये ठीक नहीं है। भले ही ये लंबे लंबे छक्के लगाते हैं, लेकिन इनका कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस नहीं आता है। तो 13 करोड़ बहुत ही ज्यादा हो गए इनको लेने में, तो ये मिस्टेक कर दिया। उसके बाद सलील अरोरा को 1.5 करोड़ में, शिवांग कुमार को 30 लाख, साकिब हुसैन को 30 लाख में लिया है, करीम फुलेटरा को 30 लाख में, ओनकर तरमले को 30 लाख, अमित कुमार 30 लाख, शिवम मावी को 75 लाख में, और उसके बाद जैक एडवर्ड्स को 3 करोड़ में। इन खिलाड़ियों को मिनी ऑक्शन में खरीदा है हैदराबाद में। और इनके रिटेन प्लेयर्स थे पैट कमिंस, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, अंकित वर्मा, आर शर्मा, ईशान किशन, हेनरी क्लासन, नितेश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, कमेंडू मेंडिस, हर्षल पटेल, वीरेंद्र कार्स, जयदेव उनाटकन, ईशान मलिंगा, जिशान अंसारी, ये खिलाड़ी रिटेन थे हैदराबाद के। तो अब देखते हैं गुजरात का। इन्होंने भी ज्यादा खिलाड़ियों को नहीं खरीदा। पहला खिलाड़ी खरीदा है जैसन होल्डर को 7 करोड़ में। बहुत ही महंगे दाम में जैसन होल्डर को अपने टीम में लाया है, जो कि एक ऑलराउंडर है, आपको बैटिंग भी करके दे सकते हैं 7-8 नंबर पर और बॉलिंग भी करके दे सकते हैं। उसके बाद अशोक शर्मा को 90 लाख में, लुइक वुड को 75 लाख में, पृथ्वीराज यारा को 30 लाख, टॉम बेंटन को 30 लाख। इन खिलाड़ियों को खरीदा है मिनी ऑक्शन में गुजरात ने। और इनके रिटेन प्लेयर्स थे सुमन गिल, साई सुदर्शन, कुमार कुसारा, अनुज रावत, जोस बटलर, निशीथ सिंधु, वॉशिंगटन सुंदर, अरशद खान, शाहरुख खान, राहुल तवतिया, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, ईशांत शर्मा, गुरनूर सिंह बरार, राशिद खान, मनव सूतर, साई किशोर, जयंत यादव, ग्लेन फिलिप्स। तो इनका भी स्क्वाड बहुत ही खतरनाक लग रहा है। इन्होंने ज्यादा खिलाड़ियों को रिलीज नहीं किया था, तो ज्यादा खिलाड़ियों का खरीदने का जरूरत नहीं पड़ा गुजरात का। तो अब देख लेते हैं दिल्ली कैपिटल्स का कि इन्होंने किन खिलाड़ियों को खरीदा। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है आकिब नबीदर, 8 करोड़ 40 लाख में खरीदा है। जी हाँ, ये बंदा बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहा था, लेकिन फाइनली इनको दिल्ली ने खरीद लिया है। ये जम्मू कश्मीर से आते हैं और इन्होंने खतरनाक ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दिया है। हर साल इन्होंने लगातार डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस किया है, तो फाइनली इनको खरीदा है। पथुम निशंका को 4 करोड़ में खरीदा है, जो कि एक श्रीलंकाई बल्लेबाज है। बैन डकट को 2 करोड़ में। जी हाँ, ये वो ओपनर है और इनको काफी सस्ते दाम में ले आए। और डेविड मिलर को भी 2 करोड़ में, जो कि एक खतरनाक फिनिशर है। भले ही पिछले साल परफॉर्मेंस नहीं आया था, लेकिन इनका परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहता है। ये आपको 5-6 नंबर पर मैच को फिनिश करके दे सकते हैं। लुंगी इनगिंडी को 2 करोड़ में लाया है। इनके पास मिचेल स्टार्क के साथ और एक बॉलर चाहिए, तो इनगिंडी को ले आए हैं।
साहिल पराग को 30 लाख में, पृथ्वी शॉ को फिर मौका मिला। जी हाँ, पहले राउंड में ये अनसोल्ड गए थे, लेकिन फिर दिल्ली ने इनको खरीद लिया है 75 लाख में। तो इनका परफॉर्मेंस विस्फोटक हो सकता है। काइल जेमिसन को 2 करोड़ में खरीदा है। जी हाँ, काफी सस्ते दाम में काइल जेमिसन को भी अपने टीम में ले आए हैं। तो इनके रिटेन प्लेयर्स थे अक्षर पटेल जो कि कप्तान है, अभिषेक पोरल, केएल राहुल, क्रिस्टन स्टब्स, करुण नायर, समीर रिजवी, आशुतोष शर्मा, विपराज निगम, माधव तिवारी, त्रिपुरना विजय, अजय मंडल, कुलदीप यादव, मिचेल स्टार्क, टी नटराजन, मुकेश कुमार, दुष्मंता चमीरा, और जो ट्रेड होके आए थे वो थे नीतीश राणा। तो दिल्ली का भी स्क्वाड खतरनाक लग रहा है आईपीएल 2026 में। तो अब देख लेते हैं चेन्नई का। इन्होंने अनकैप्ड खिलाड़ियों पर करोड़ों लुटाए हैं। तो पहला नाम आता है कार्तिक शर्मा का। इनको 14 करोड़ 20 लाख में खरीदा है। जी हाँ, बहुत ही ज्यादा प्राइस में कार्तिक शर्मा को अपने टीम में ले आए हैं, जो कि एक विकेटकीपर बल्लेबाज है। और प्रशांत वीर, इनको भी 14 करोड़ 20 लाख में आए। तो इन दोनों खिलाड़ियों को मिलाकर होता है 28 करोड़ 40 लाख। मतलब चेन्नई ने अपने आधा से ज्यादा पर्स इन दोनों खिलाड़ियों पर लगाया है। तो ये बहुत ही ज्यादा हो गया। तो अब ये देखना होगा कि इनका परफॉर्मेंस कैसा आता है। राहुल चहर को 5 करोड़ 20 लाख में ले आए। चेन्नई को चाहिए था एक स्पिनर, क्योंकि उनके पास जडेजा नहीं है, तो राहुल चहर को खरीद लिया है। अकील हुसैन भी आ गए हैं जो वेस्ट इंडीज के हैं, इनको 2 करोड़ में। मैट हेनरी को लिया है 2 करोड़ में, जो एक ओवरसीज बॉलर है। मैथ्यू शॉट को 2.5 करोड़ में लिया है। अमन खान 40 लाख, सरफराज खान को 75 लाख में, और जकरी फोगलोस को 75 लाख में अपने टीम में लाया है। तो इनको जो रिटेन प्लेयर्स थे वो थे ऋतुराज गायकवाड़, आयुष मात्रे, एमएस धोनी, डेवाल्ड ब्रेवी, सुरवील पटेल, शिवम दुबे, जेबिम ओवर्टन, रामाकृष्ण घोष, नूर अहमद, खलील अहमद, अंशुल कोम्बोज, गुरजुपनीत सिंह, श्रेयस गोपाल, मुकेश चौधरी, नितिन इलिस। ये थे इनके रिटेन प्लेयर्स। और जो ट्रेड होकर आए थे वो थे संजू सैमसन। तो इनका भी स्क्वाड आईपीएल 2026 के लिए खतरनाक लग रहा है। एक से बढ़कर एक बड़े खिलाड़ी हैं चेन्नई में। तो अब देख लेते हैं आरसीबी का, पिछले साल का चैंपियन। इनका ऑक्शन भी बहुत ही बढ़िया गया है। तो इन्होंने वेंकटेश अय्यर को 7 करोड़ में ले लिया है। जी हाँ, आरसीबी को चाहिए था नंबर 3 का बैट्समैन जो लेफ्ट हैंडेड हो। और पिछले साल भी आरसीबी ने बहुत ट्राई किया था वेंकटेश अय्यर को अपने टीम में लाने का, लेकिन ला नहीं पाए थे। तो इस साल फाइनली इनको 7 करोड़ में ले आए हैं। मंगनेश यादव को 5 करोड़ 20 लाख में, जैकब डफी को 2 करोड़ में। ये न्यूजीलैंड की मैन बॉलर है और टी20 रैंकिंग में नंबर 2 के स्थान पर है। तो बहुत ही सस्ते दाम में जैकब डफी को ले आए, जो जॉस हेजलवुड के रिप्लेसमेंट हो सकते हैं। मतलब जब जॉस हेजलवुड को आराम दिया जाएगा तब जैकब डफी खेलते हुए नजर आएंगे। स्वास्तिक देसवाल को 30 लाख, जॉर्डन कॉक्स को 75 लाख, विवान मल्होत्रा को 30 लाख, कनिष्क चौहान को 30 लाख, और विकी ओस्तवाल को 30 लाख। इन खिलाड़ियों को खरीदा है आरसीबी ने। और इनके रिटेन प्लेयर्स थे विराट कोहली, रजत पाटीदार, देवदत्त पडिक्कर, फिल साल्ट, जितेश शर्मा, कुणाल पांड्या, स्वप्निल सिंह, टीम डेविड, रोमारियो शेपर्ड, जैकब बेथल, जॉस हेजलवुड, यश दयाल, भुवनेश्वर कुमार, नुआन तोसारा, राशिक दर सलाम, अभिनंदन सिंह, सुरेश शर्मा। तो अगर ये ऑप्शन में नहीं जाते तब भी इनका स्क्वाड खतरनाक लग रहा है, और प्लेइंग 11 इससे ही बन जाता। तो फिर भी इन्होंने ऑप्शन में गए हैं और वेंकटेश अय्यर को लाए हैं। तो इससे इनका स्क्वाड और भी ज्यादा खतरनाक हो गया है बॉस। तो अब देख लेते हैं मुंबई का, जिनके पास सबसे कम पर्स था। तो इन्होंने खरीदा है क्विंटन डिकॉक को सिर्फ 1 करोड़ में। इनको चाहिए था एक विकेटकीपर बैट्समैन, तो इन्होंने क्विंटन डिकॉक को ले लिया है। मोहम्मद इजहार को 30 लाख में, दानिश मिलवेर को 30 लाख, अर्थवा अनुकोलर को 30 लाख, और मयंक रावत को 30 लाख। कुछ ही खिलाड़ी को खरीदा है क्योंकि इनका स्क्वाड भी खतरनाक ही है। तो इनके रिटेन प्लेयर्स थे हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, रियान रिकल्टन, रॉबिन मिंज, मिचेल सैंटनर, कॉर्बिन बोस, नमन धीर, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, अल्लाह गुरफानजर, अश्वनी कुमार, दीपक चहर, विल जैक्स, रघु शर्मा, राज अंगद बउआ। ये थे रिटर्न प्लेयर्स और ट्रेड होकर आए थे। सरफन रदरफोर्ड जो कि गुजरात से आए, और मयंक मार्कंडे जो कि कोलकाता से आए, और सादुल ठाकुर जो कि लखनऊ से आए। तो मुंबई का स्क्वाड भी खतरनाक ही लग रहा है। तो दोस्तों ये था आईपीएल 2026 में 200 टीमों का फाइनल स्क्वाड। और मेरा वीडियो आएगा जिसमें मैं हर टीम का एक एक करके वीडियो डालूंगा और बताऊंगा कि इस टीम का प्लेइंग 11 क्या हो सकता है, क्या कमी है, क्या बढ़िया है। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा।